हेलो एवरीवन, मैं विशेष आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विशेष मैथ क्लास में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 1 करेंगे। प्रश्नावली 2.3 तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज 2.4 का पार्ट 1 करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक होमवर्क दिए थे, आप लोग आशा है कर चुके होंगे। आज हम लोग 2.4 का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कह रहा है उपयुक्त सरसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। सरसमीका का बात कर रहा है, लेकिन हम लोग तो सरसमीका जानते ही नहीं है। तो पहले हम लोग सरसमीका को जानेंगे, इसे मिटाएंगे। पहले हम लोग सरसमीका को जानेंगे। देखिए, हम लोग आज तक देखे थे कि यदि एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, एक दूसरी में भी a प्लस बी है, दोनों में सेम सेम रहता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते थे हम लोग। अगर एक में रहता था कि a माइनस बी है, दूसरे में रहता था a माइनस बी है, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, पहला a है और दूसरे में भी है, लेकिन सेकेंड नंबर पे दोनों में सेम सेम नहीं है। एक में 4 है, एक में 10 है, अलग अलग है। इसमें ऐसा है, एक में a प्लस बी तो है, लेकिन दूसरे में a प्लस सी, मतलब दूसरा कुछ दे दिया। पहला पद दोनों का मैच कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में मिलाइए आप लोग, पहला पद मैच कर रहा है दोनों का एक्स एक्स, लेकिन दूसरा पद नहीं मैच कर रहा है कि एक का कोई और है, एक का कोई और है। एक का देखिए 4 दिया है यहाँ पे, एक का दिया है 10, मतलब अलग अलग है। तो इस रूल पे हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बी और बी दोनों सेम सेम होना चाहिए। इसमें जब अलग अलग है तो अलग अलग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी और ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए क्वेश्चन में सी प्लस बी प्लस में बी सी। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ये माइनस वाला भी हो सकता है, जैसे कि ये कैसे हो सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस सी। ए प्लस बी हो जाए और ए माइनस सी हो जाए, तब पहला पद दोनों का सेम रहे। और यदि प्लस वाला है तो ये वाला फॉर्मूला। देखिए दूसरा पद लेकिन अलग अलग है, और दूसरा पद अलग अलग हो लेकिन माइनस आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस में ए सी माइनस बी सी। ये फॉर्मूला का ये फॉर्मूला है जो आप लोग इसमें मेजर ये वाले आएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक ये वाला भी जो लिखवाने जा रहे हैं आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए दोनों पद सेम सेम है, चिन्हों का केवल अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है। पद जो सेम है तो इस पे हम लोग लगाते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जब पद सेम सेम, ए पहला ए बी, दूसरा में भी ए बी, और प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पद सेम सेम हो लेकिन माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें पद ही सेम सेम नहीं है, केवल पहला पद सेम है। ए है तो इसमें भी है, और दूसरा में देखिए बी है लेकिन यहाँ सी है, अलग अलग है। उसके लिए यह फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। और इसमें देखिए वही पहला और पहला मैच करेगा, दूसरा और दूसरा नहीं मैच करेगा, चिन्ह अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लोग यह वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक प्लस आ जाए एक माइनस आ जाए और दोनों पद सेम हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग के लिए 3 इम्पोर्टेंस है, इनको आप लिख लीजिएगा कॉपी में और इसे याद कर लीजिएगा। तो अब इस पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। इस पे अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 4। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 4, और एक क्वेश्चन में क्या दिया है x प्लस 10। एक क्वेश्चन में दिया है x प्लस 4 और एक क्वेश्चन में दिया है x प्लस 10। देखिए अगर सेम सेम रहता है x प्लस 4 और x प्लस 4 तो हम लोग लगा देते a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अब सेम सेम नहीं है, देखिए अलग अलग है। पहला पद सेम सेम है, प्लस एक्स वाला और एक्स वाला। दूसरा पद अलग है, एक 4 है तो एक 10 है। तो इस पे हम लोग सर्व समीकरण लगाएंगे, लिखेंगे सर्व समीकरण।
देखेंगे हम लोग सर्व समीकरण कौन सा। पहला पद तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन दूसरा पद अलग अलग। देखिए पहला पद दोनों में सेम सेम ए, तो पहला पद इसमें भी सेम सेम था एक्स एक्स। दूसरा पद अलग अलग कर दिए, एक बी कर दिए, एक सी कर दिए। इसमें भी अलग अलग था, एक 4 है तो एक 10 है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए और लिखवाए थे सी प्लस बी प्लस बी सी। देखिए इसके रूप का यह है, हमको गुणनखंड करके इसके रूप का बना देना है। तो हम लोग इसी को उतार देंगे। देखिए इससे आप लोग चूज कर सकते हैं कि ए की जगह पे एक्स रखना है, बी की जगह पे 4 रखना है, ए की जगह पे एक्स रखना है, सी की जगह पे 10 रखना है। इसमें हम लोग को भरना है। तो एक बार उतार लेते हैं एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। देखिए बी की जगह पे 4 उतार दिए, सी की जगह पे 10 उतार दिए, ए की जगह पे दोनों जगह एक्स है। अब इसके रूप का तो हम लोग लिख दिए। अब इसमें इसको हमको मेन हल करना है। इसमें ए स्क्वायर है, तो ए की जगह पे हम क्या भर रहे हैं। देखिए ए की जगह पे हम लोग एक्स भर रहे हैं, तो ए की जगह पे आप एक्स भर देंगे। जब इसका स्क्वायर है तो एक्स का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस फिर ए है, तो ए की जगह पे हम लोग क्या देखते आ रहे हैं कि ए की जगह पे हमको एक्स भरना है। अब देखिए यहाँ सी आ गया, तो सी की जगह पे क्या भरना है, आप मैच करिए, तुरंत मैच करिए। आप सी की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है 10, तो आप 10 लिखेंगे प्लस। फिर देखिए बी की जगह पे क्या, तो बी से आप मैच करेंगे तुरंत। बी की जगह पे क्या भरना है हमको 4, 4 भर देंगे। फिर प्लस, फिर यहाँ बी है, तो बी की जगह पे हमको क्या भरना है 4। देखिए दो चर राशियों के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, मतलब इसमें गुणा का चिन्ह है तो हम भी गुणा लगा देंगे। और सी की जगह पे क्या भरना है हमको, देखिए सी की जगह पे 10 भरना है तो 10 भर देंगे। और केवल इसको हल कर लीजिए। एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस एक्स। इसको आप जोड़ लेंगे, 10 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 14 प्लस। और इसका आप गुणा करा लेंगे तो 10 और 4 का गुणा करेंगे तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर। अब 14 का एक्स में आप लोग गुणा कराएंगे, तो 14 का एक्स में कराएंगे तो 14 एक्स हो जाएगा प्लस 40 है। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सौरसमीका का यूज किया है, यूज कर रहा था करने के लिए, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए आप लोग। देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन में दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है x प्लस 8। दूसरा क्वेश्चन दिया है x प्लस 8 x प्लस 8 और क्या दिया है x माइनस 10 दिया है। x प्लस 8 x माइनस 10। देखिए पहला पद सेम सेम, दूसरा पद अलग अलग। इसके पहले भी पढ़े थे, पहला पद सेम सेम, दूसरा पद अलग अलग। लेकिन एक चीज पहले और दूसरे में डिफरेंट है, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंट है। क्या, पहले में पहला पद सेम सेम और दूसरा पद अलग अलग था, लेकिन दोनों में प्लस का चिन्ह था। इस बार हमको देखिए एक प्लस का चिन्ह दे दिया, एक माइनस का चिन्ह, तो इसके लिए सर्वसमीका चेंज हो जाएगा। इसके लिए दूसरा सर्वसमीका लगाएंगे। इसके लिए कौन सा लगाएंगे, देखिए पहला पद सेम और दूसरा पद अलग, चिन्ह भी अलग, एक प्लस में एक माइनस में। इसके लिए हम लोग सर्वसमीका लगाए थे ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी, ये हम लोग फार्मूला लगाए थे। अब इस फार्मूले से की मदद से हम लोग इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले तो आप इसको उतार लीजिए ऐसे ही नीचे, x प्लस 8 x माइनस 10 बराबर। अब आप लोग कंपेयर करा लीजिए, ए की जगह पे क्या है x है, देखिए दोनों जगह ए की जगह पे हमको क्या भरना है x भरना है, तो जहाँ जहाँ a आएगा आप x भर दीजिएगा, ए की जगह पे आप x भर दीजिए। स्क्वायर जब a का है तो a का मान x भरा है तो इसका भी स्क्वायर होगा, आप ऐसे स्क्वायर लिख लीजिए माइनस। फिर यहाँ a आया, a की जगह पे आप क्या भरेंगे x ही भरेंगे फिर से। और देखिए c आया, तो c से कंपेयर कराएंगे, तो c से कंपेयर कराने पर हमको मिलेगा 10, तो c का मान क्या भर देंगे 10 भर देंगे। फिर देखिए यहाँ माइनस में है, माइनस भर देंगे। फिर b है, कि b की वैल्यू क्या है हमको 8 है, b की वैल्यू क्या है
8 वो भर देंगे। फिर माइनस, फिर बी का मान, तो बी का मान क्या देख रहे हैं हम लोग, 8 है, तो 8 गुणा, फिर सी का मान क्या है 10, तो 10। अब देखिए आगे एक्स का जब स्क्वायर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स को उतार लेंगे। इस बार देखिए हमको घटाना करना है, तो 10 में से 8 को घटाएंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस इसको उतारे हम, इसका गुणा करा लेंगे, 8 में और 10 का गुणा कराएंगे तो 8 दाम में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर 2 का गुणा एक्स में करना है। गुणा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ चिन्ह किसका है, गुणा का चिन्ह। कोई चिन्ह नहीं है, यदि कोष्टक लगा है तो आप समझिएगा गुणा का चिन्ह है। तो 2 और एक्स का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा, चिन्ह आगे माइनस है तो माइनस ही आएगा। यहाँ देखिए माइनस में 80, इसका यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन में भी सेम है, आप लोग एकदम आसानी से कर लेंगे। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। आप जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तीसरा में दिया है 3x प्लस 4, क्या दिया है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 और दिया है 3x माइनस 5। ठीक है, पहला पद सेम है, 3x है तो 3x है। दूसरा पद अलग अलग है, 4 है तो 5 है, और चिन्ह भी अलग है, एक प्लस वाला तो एक माइनस वाला। तो हम लोग इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, अभी इसके जस्ट पहले जो हम लोग क्वेश्चन में लगाए थे वही लगाना है। पहला पद दोनों में सेम और दूसरा पद अलग अलग, एक में बी तो एक में सी, और चिन्हों का अंतर, एक में प्लस है तो एक में माइनस है, एक में प्लस है तो एक में माइनस है। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी माइनस बी सी, यही होता है। इसके रूप का यह है, इसके रूप का बनाना है। इसको आप उतार लीजिए नीचे ही, तो 3x प्लस 4 3x माइनस 5, और इसमें हमको बदल देना है। तो आप कंपेयर करा लीजिए कि ए की जगह पे क्या है, बी की जगह क्या है, सी की जगह क्या है। देखिए ए की जगह पे हमेशा क्या आ रहा है 3x, ए की जगह क्या आ रहा है 3x, ए का मान क्या हमको दिख रहा है 3x कोष्टक लगा लीजिए। ए का मान जो आप 3x भर दिए, यदि ए का स्क्वायर है तो जो मान भरे हैं इसका भी स्क्वायर होगा, आप स्क्वायर कर लीजिए ऐसे। माइनस ए का मान क्या भरना है हमको 3x, आप 3x भर लीजिए। फिर से देखिए सी का मान भरना है, तो सी का मान क्या देखेंगे, सी से कंपेयर करेंगे तुरंत 5 मिलेगा। माइनस बी से कंपेयर करेंगे, तो बी से तुरंत कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4 मिलेगा। फिर माइनस, फिर बी का मान भरेंगे, तो बी का मान क्या दिख रहा है हमको 4, तो आप 4 भर लीजिए। फिर गुणा है, यहाँ सी का मान क्या भरना है हमको 5 भर लीजिए। अब यहाँ से देखिए इस तरह का जब आता है, हमको स्क्वायर कराना होता है या घात कराना होता है, तो ध्यान दिया जाता है इसमें अंक का भी स्क्वायर होता है और इस जो चर राशि है उसका भी स्क्वायर होता है। यदि क्यूब है तो अंक का भी क्यूब होगा और जो चर राशि है उसका भी क्यूब होगा। यहाँ पे हमको केवल स्क्वायर करना है, तो देखिए 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 9 होता है, और x का भी स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है x स्क्वायर होता है। यहाँ माइनस, इस 3x को आप उतार लीजिए, अंदर देखिए क्या करना है हमको घटाना है, तो 5 में से 4 को घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटाने में क्या आता है 1 आता है। फिर देखिए माइनस, अब की बार हमको गुणा कराना है, तो 4 में 5 का गुणा कराएंगे कितना होगा 4 5 हम लोग का 20 हो जाएगा। अब ऐसे ही इस 9x स्क्वायर को उतार लेंगे और 3x का 1 में गुणा कराना है। देखिए किसी भी संख्या का जब 1 में गुणा कराते हैं तो संख्या ही होता है, तो 3x का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3x ही आएगा। इस माइनस 20 को आप उतार लीजिए, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। लिखिए आप लोग, लिख लिया आप लोग। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन में दिया है y स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 3/2। और एक क्वेश्चन में दिया है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इस बार ध्यान दीजिएगा, पहला पद तो सेम है ही, वाई स्क्वायर, उसके साथ साथ दूसरा पद भी सेम सेम है, 3/2 और 3/2। लेकिन चिन्हों का केवल अंतर है, एक में प्लस है एक में माइनस में है। इसके लिए सर्वसम का क्या आएगा, पद दोनों में सेम सेम आएगा, ए बी और ए बी। ए सी नहीं करना है इस बार, दोनों में सेम सेम है और चिन्हों का अंतर है, एक में प्लस है तो एक में माइनस में है। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, हम लोग लिखवाए सर समीकरण, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसके रूप का ए है, इसके रूप का हमको बदल देना है। तो आप इसको उतार लीजिए ऐसे ही, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसमें ए और बी का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कंपेयर कराएंगे, ए के जगह पे क्या हमको दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर, पूरा बोलेंगे वाई स्क्वायर। ए का मान क्या भर दिए हम लोग, वाई स्क्वायर। केवल ए का मान वाई स्क्वायर है, यह जो स्क्वायर है यह नहीं है, केवल ए का मान वाई स्क्वायर है। फिर से ए पर जो स्क्वायर है वो लगा देंगे हम लोग। फिर बी का मान क्या भरना है, देखिए दोनों जगह बी का कंपेयर कराएंगे तो 3/2 ही मिलेगा। दोनों जगह ए का कंपेयर कराने पर वाई स्क्वायर ही मिला था, तो ए का मान वाई स्क्वायर था, बी का मान क्या हमको दिख रहा है 3/2। स्क्वायर इसका भी है तो हम लोग भी स्क्वायर लगा लेंगे। अब हल करेंगे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए किसी भी संख्या पे यदि स्क्वायर का स्क्वायर है, किसी भी घात का घात है, तो हम लोग घातों का गुणा करा लेते हैं। जैसे कि यदि ऐसे दे दें 5 एक्स क्यूब का 2 क्यूब का स्क्वायर दे दें, तो आप तुरंत घातों का गुणा करा लीजिएगा। 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, 6, एक्स पे 6 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ कर लीजिए, वाई है स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आप घातों का गुणा करा लीजिए। तो वाई और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, संख्या आता है, तो आप ऊपर का भी स्क्वायर करेंगे और नीचे का भी स्क्वायर करेंगे। ऊपर का स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, नीचे का स्क्वायर नीचे लिख देंगे। देखिए कोष्टक लगा इसीलिए दोनों का होगा। और ऐसे रहता केवल केवल यदि ऐसे रहता 3/2 स्क्वायर, तो हम लोग केवल 3 का स्क्वायर करते हैं। लेकिन कोष्टक पूरे संख्या का लगा है तो पूरे संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 9 होता है। बटे में ऊपर का स्क्वायर ऊपर लिख दिए, नीचे का स्क्वायर नीचे लिखेंगे। लेकिन इसका भी स्क्वायर करेंगे तब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का गुणनखंड इसका हो जाएगा। यह हम लोग समझाने के लिए लिखे थे, लिख लीजिए आप लोग। यह हम लोग का चौथा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था। लिख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। पांचवा क्वेश्चन भी है, देखिए क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया 3 - 2x दिया है और 3 + 2x, 3 + 2x, 3 + 2x। इसमें देखिए पहला पद सेम सेम, दूसरा पद सेम सेम। चिन्ह देख लेते हैं, एक में माइनस में एक में प्लस में है। इससे हमको यह समझ में आता है पहला पद और दूसरा पद दोनों सेम सेम है, केवल चिन्हों का अंतर है, एक में प्लस में एक में माइनस में है। इसके लिए सर्वसम के हम क्या लिखवाए हैं, a + b और a - b। देखिए a - b इधर रहे या इधर रहे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप समझ लीजिए। 3 × 4 लिखेंगे तभी 12 ही आएगा, और 4 × 3 लिखेंगे तभी 12 आएगा। इसको आप इधर और इसको आप इधर भी लिख सकते हैं। वैसे ही इसमें काम हुआ है, देखिए माइनस वाला आपकी आगे दे दिया, प्लस वाला बाद में दे दिया। लेकिन सूत्र हम लोग सीधा ही लिखेंगे, प्लस वाला आगे और माइनस वाला पीछे, कोई दिक्कत नहीं होगा। a + b और a - b के बराबर हम क्या लिखवाए हैं, a² - b²। अब आप ऊपर वालों को सेम सेम उतार लीजिए ऐसे ही, 3 - 2x, 3 + 2x, और a और b की जगह पे कंपेयर करा लीजिए। हर जगह a का मान क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, a का मान हम भी 3 भर देंगे।
जब ए का स्क्वायर है तो जो 3 है इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब बी का मान भरेंगे तो हर जगह बी का मान क्या दिखाई दे रहा है आप लोग देख लीजिए, बी का मान 2x दिखाई दे रहा है तो हम बी का मान क्या भर देंगे 2x। लेकिन जब बी का स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। अब आप हल कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस। और देखिए इस तरह का जब आता है तो अंक का स्क्वायर होने के साथ साथ जो चर राशि है उसका भी स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और साथ में जो चर राशि x है तो इस x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए आप लोग, केवल इसका गुणनखंड कर देना है ऐसे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लिखिए आप लोग जल्दी से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, करा सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा देखते हैं हम लोग, कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है, पर 103 गुणे 107, 103 गुणे 107 ऐसे दिया है, नहीं कोष्टक नहीं लगाया है, लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ऐसे दिया है 103 गुणे 107 कर सीधे गुणा किए बिना, मतलब 107 का 103 में ऐसे गुणा करके इसका मान नहीं निकालना है, हमको सर्वसमीका का यूज करके इसका गुणनफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग ट्रिक से। आप जो क्वेश्चन दिया सबसे पहले उसके 100 के निकटतम के पास में तोड़ेंगे। कैसे, देखिए 103 दिया है तो 103 को आप तोड़ सकते हैं 100 प्लस 3, क्योंकि 100 और प्लस 3 करेंगे तो 103 होगा ही। तो 103 को आप तोड़ेंगे 100 प्लस 3 में, गुणा है तो गुणा, देखिए 100 और 3 को जोड़ेंगे तो फिर से 103 हो जाएगा। अब इसको भी तोड़ेंगे उसके ही निकटतम में 100 के, तो 107 है तो 100 आप प्लस में 7 कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग को सरसंख्या के जैसा दिखाई देने लगा। पहला पद सेम सेम, देखिए 100 और 100, दूसरा पद अलग अलग, 3 अलग है 7 अलग है, प्लस है या माइनस ये देख लेंगे, दोनों में प्लस प्लस है। तो सरसंख्या हम लोग का कौन लगेगा, सर्वसमीका। इसमें हम लोग सर्वसमीका कौन लगाएंगे, पहला पद दोनों में सेम सेम, दूसरा पद अलग अलग, एक में बी हो जाएगा तो एक में सी हो जाएगा, चिन्ह दोनों में प्लस प्लस, हम ये दोनों में प्लस प्लस। देखिए ए प्लस बी और ए प्लस सी का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी, यह हम लोग फार्मूला पढ़े। तो इसके जैसा यह है, इसके जैसा आप हल निकालिए, आंसर आ जाएगा। सीधे गुणा हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको उतार लीजिए 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब कंपेयर कराएंगे, देखिए दोनों जगह ए का मान क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 100 दिखाई दे रहा है। इसमें जहाँ जहाँ ए है हम लोग 100 भर देंगे, यहाँ ए है तो ए का मान कितना भर देंगे 100। ए का जब स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस, एक एक कदम बढ़ना है आपको। फिर से देखिए ए का मान है, ए का मान क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, दोनों जगह 100 ही दिखाई दे रहा है, तो हमको 100 केवल भर देना है। फिर से देखिए यहाँ सी का मान, तो सी का मान क्या भरेंगे हम लोग, सी के जगह देखिए 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 प्लस डी नहीं सॉरी बी का मान क्या दिखाई दे रहा है 3, हम क्या भर देंगे 3, फिर से प्लस, फिर देखिए बी का मान क्या है 3, यहाँ गुणा का चिन्ह, सी का मान क्या है 7। अब आप हल करेंगे, देखिए 100 का स्क्वायर कर देना है, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, ये 4 जीरो है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, प्लस ये 100 को उतार लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, आगे 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 ही होगा, प्लस इसका आपको जोड़ना नहीं, इस पर गुणा करना है, 3 और 7 का गुणा करेंगे कितना होगा 21। अब देखिए 10,000 प्लस 100 और 10 का यहाँ गुणा दिखाई दे रहा है, देखिए जब कोष्टक है मतलब गुणा का चिन्ह है, तो 100 का जब 10 में गुणा करेंगे कितना होगा 1,000 होगा।
प्लस यह कितना है 21। और आपको तीनों जोड़ लेना है, तीनों जोड़ेंगे कितना होगा 10,000 और 1,000, यह पहले हो जाएंगे 11,000 और प्लस यह है 21। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 11,021। देखिए सीधे गुणा कराएं, इनको डायरेक्टली हम लोग गुणा नहीं कराएं, सर्वसंख्या का यूज करके आंसर ला दिए 11,021। इन लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, दिया आपके 95 गुणे 96। इसको हम लोग रफ करते हैं। दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दे दिया है 95 गुणे 96। 95 गुणे 96। हम लोग सबसे पहले इसका भी सीधे डायरेक्टली गुणा नहीं कराना है, 96 का 95 में गुणा करा के डायरेक्ट आंसर नहीं लाना है, हमको बता दिया है। हम लोग सर्वसंख्या का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप 100 के निकटतम में इसको तोड़ेंगे, शून्य वाले अंक के निकटतम में तोड़ेंगे। देखिए 95 है तो प्लस करके भी तोड़ सकते हैं और माइनस करके भी तोड़ सकते हैं। जैसे कि इसके पहले वाले में 103 था, 100 से ज्यादा था तो प्लस वाला में तोड़ेंगे 100 + 3। यदि 100 से कम है तो माइनस वाला में तोड़ेंगे। 95 को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं 100 - 5। देखिए 100 में से जब 5 को घटाएंगे तो 95 ही होगा गुणा। 96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 - 4। 100 - 4 इतना ही होगा। देखिए 100 में से जब 5 को घटाएंगे तो 95 ही होगा, 100 में से जब 4 को घटाएंगे तो 96 होगा। आराम से अब हम लोग का सर्वसंख्या लग जाएगा। सर्वसंख्या, इसमें सर्वसंख्या कौन लगेगा, देखिए पहला पद सेम सेम, देखिए दोनों का सेम सेम है तो पहला पद आप लोग भी सेम सेम रखेंगे। दूसरा पद अलग अलग, एक में अलग है एक में अलग है, मतलब एक में बी रख लेंगे तो एक में सी रख लेंगे। चिन्ह देखेंगे, चिन्ह देखना है तो दोनों का इस बार माइनस है, दोनों का इस बार क्या है माइनस है। इसके लिए हम फॉर्मूला शायद नहीं लिखवाए थे, एक प्लस था एक माइनस, एक प्लस था एक माइनस था, उसके लिए लिखवाए थे। तो इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रुकिए हम लोग निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, ए स्क्वायर माइनस में ए सी माइनस में बी प्लस में बी, ए स्क्वायर माइनस ए सी इसके लिए फॉर्मूला है, आप लोग लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी प्लस में बी सी। इसके लिए यह फॉर्मूला है, आप लोग कॉपी में से नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में से नोट कर लीजिएगा जो फॉर्मूला लिखवाए थे उसके नीचे। अब इसको आप उतार लीजिए ऐसे ही, 100 - 5 100 - 4। अब आप ए और बी का कंपेयर कराइए। देखिए ए का मान भरना है, एक जगह पे दोनों जगह क्या दिखाई दे रहा है 100, ए का मान मतलब हमको क्या भर देना है 100। जब स्क्वायर है तो हम भी क्या लिख देंगे स्क्वायर माइनस, फिर से ए का मान भरना है तो फिर से ए का मान वही देखिए 100 वाला दिखाई दे रहा है तो 100 भर देंगे। फिर अब की बार सी का मान भरना है तो सी का मान क्या दिखेंगे, सी की जगह पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है 4 तो 4 भरी, प्लस बी की जगह क्या दिखाई दे रहा है, बी के स्थान पे देखिए 5 तो आप 5 भर लीजिए, प्लस फिर बी का मान भरना है तो बी का मान क्या दिखाई दे रहा है 5, इसमें गुणा का चिन्ह है, फिर सी का मान भरना है तो सी का मान क्या दिखाई दे रहा है 4। और आप लोग हल करेंगे तो 100 का स्क्वायर करना है तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। देखिए 100 का 100 में जब गुणा करेंगे तो 10,000 ही होगा, माइनस 100, इसका आप जोड़ करना है तो 4 को और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 5 का कितना होता है 20, 10,000 माइनस
100 का 9 में गुणा कराना है, तो 100 का 9 में गुणा कराना है कितना होगा, 900 हो जाएगा। प्लस यह है 20। देखिए एक माइनस में है, ये वाला प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है। हम क्या बताएं, जो एक जैसा चिन्ह रहता है वो जुड़ता है, जो अलग अलग चिन्ह रहता है वो घटता है। देखिए यह प्लस में है, यह प्लस में है, यह वाला प्लस में है, यह वाला भी प्लस में है, तो इन दोनों को पहले आप जोड़ देंगे। तो 10,000 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10,000 20 होगा। माइनस 900 को आप ऐसे उतार लीजिए। क्या किए, इसको और इसको जोड़ लिए। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब वो प्लस का चिन्ह रहता है, तो यह प्लस है, यह भी प्लस है। पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे अलग, और माइनस वाला को उतार लेंगे। इस बार देखिए, अब देखिए एक प्लस का चिन्ह बचा, एक माइनस का चिन्ह बचा। तो जब प्लस और माइनस होता है तो घटाते हैं। तो 10,000 20 में से 900 को घटाएंगे, कितना होगा, 0 2, 10 में से 9 गया 1, फिर से यहाँ क्या बचा, 9,120 बचेगा। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है दूसरा का, इसे मिटाते हैं। ये तीरा आप लोग मत बनाएगा, हम लोग कंपेयर कराने के लिए, दिखाने के लिए हम बना दे रहे हैं। सब में आप तीरा नहीं बनाएंगे। देखिए दूसरा का तीसरा क्या दिया है, दिया है 104 गुणे 96। डायरेक्ट हमको गुणा नहीं कराना है, सर्वसंख्या लगाना है। सर्वसंख्या लगाने के लिए सबसे आप पहले आप 100 के निकटतम में तोड़ेंगे। 100 के पास दिखाई दे रहा है तो 100 के पास वाला में तोड़ेंगे। देखिए 104 दिया है, जब 100 से अधिक देगा तो प्लस वाला में तोड़ना है, 100 से कम देगा तो माइनस वाला में तोड़ना है। तो 104 दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 100 और 4 को जोड़ेंगे तो 104 कंप्लीटली हम लोग का हो जाएगा। 96 को क्या लिख सकते हैं, यह 100 से कम है मतलब माइनस वाला में तोड़ना है, तो 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस में 4। देखिए 100 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कौन सा सर्व संख्या लगाएंगे, इसमें देखिए हम लोग कौन सा सर्व संख्या लगाएंगे। पहला पद सेम सेम, देखिए दूसरा पद भी सेम सेम है, 4 और 4, केवल चिन्हों का अंतर है, एक में प्लस है तो एक में माइनस में है। इसके लिए क्या लिखा है, a प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए पहला पद सेम सेम, दूसरा पद भी सेम सेम, केवल चिन्हों का अंतर, एक प्लस है एक माइनस है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का हम फॉर्मूला क्या लिखवा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको उतार लीजिए और इसके जगह पर लिख लीजिए। तो ए का मान ऐसे ही आप उतार लीजिए ऊपर वाले को। और देखिए ए का मान क्या भरना है, दोनों जगह देखिए ए की जगह पे हमको केवल 100 दिखाई दे रहा है तो 100। जो स्क्वायर है इसका तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर बी है तो बी का मान क्या भरना है, देखिए दोनों जगह 4 ही दिखाई दे रहा है, तो बी का मान हमको 4 भरना है। इसका भी स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। अब हल करेंगे, देखिए तो 100 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 10,000, माइनस जब 4 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर मतलब 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणे 4 ऐसे, 4 चौको कितना होता है 16। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब देखिए एक प्लस एक माइनस में सिंपली हमको दिखाई दे रहा है घटाना है, तो 10,000 में से 16 को घटाएंगे कितना होगा, देखिए यहाँ 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, ये दोनों 9 9, 9,984 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।